हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। इसका जो पहला प्रश्न था उसके अंदर टोटल 10 प्रश्न थे। आज इसका दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें देखो बच्चों, आपके सामने एक रैखिक समीकरण है, इसको हल करना है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। इसको पढ़ते हैं। n/2 आगे -3n/4 प्लस 5n/6 इसके बराबर में 21 है। अब इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें आपको देखना है पहले कि कौन सा अक्षर ABCD का है। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको कि ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको पहले ये चेक कर लेना है कि ABCD का कौन सा अक्षर है। तो हमने देखा बच्चों इसमें n है, तो किसका मान ज्ञात करना है, हमें n का मान निकालना है। ये आपको पता लग गया, ठीक है। अब इसके बट्टे में 2 है, इसके बट्टे में 4, इसके बट्टे में 6, यानी इसका जो हर है एक का मान 2 है, एक का मान 4 है, एक का मान 6 है। इनका लघुत्तम लेते हैं। हम लघुत्तम लेंगे हर का। पहली संख्या 2 है, दूसरी 4 और तीसरी 6। आपको भी ऐसे ही करना है। अब इसमें देखो भाई, 2 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल। 2 का भाग 2 में दिया तो 1 बार, फिर 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार जाएगा, 2 का भाग 6 में दिया तो 3 बार जाएगा। आगे फिर 2 का भाग जा रहा है, 1 उतारो, 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा, 3 उतार दिया। फिर 3 का भाग देंगे, 1 1 और 1, ठीक है। अब इन सबको आपस में गुणा कराएंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो इनका लघुत्तम कितना आ गया? 12। तो मैंने यहाँ पर लिखा लघुत्तम कितना बच्चों? 12। इसके बराबर में जो संख्या दे रखी है उतार देंगे 21 के 21, ठीक है यहाँ तक। यानी जो प्रश्न था इसके हर में 2 था, 4 और 6 था। इनका लघुत्तम लिया हमने, तो इसका लघुत्तम हमें कितना मिला? 12, ठीक है। इतना करने के बाद में अब देखो इम्पोर्टेंट काम की बातें आएगी। जैसे इसके बट्टे में 2 है, जो नीचे वाली संख्या है इसका भाग देंगे लघुत्तम में। हम 2 का भाग किस में देंगे? 12 में देंगे। यानी 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 12 आ जाए, तो 6 बार में 2 6 12। फिर इस 6 को ऊपर वाली संख्या n से गुणा कराएंगे, तो हमें कितना प्राप्त हो गया? 6n। आगे चिन्ह माइनस का है। फिर इस 4 का भाग देंगे 12 में और फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा करा देंगे। तो 4 का पहाड़ा इतनी बार बोलो बच्चों की 12 आ जाए, तो 4 तिया 12। 3 को ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा किया तो 9n आ जाएगा। आगे चिन्ह प्लस का। ऐसे करना है, यानी पहले भाग देना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। हम 6 का भाग 12 में देंगे, यानी 6 का भाग किस में देना? 12 में 2 बार जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त हो गया 10n, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ सभी के। अब देखो भाई, इसमें कितनी संख्या प्लस की है? इसमें देखो आपके प्लस के 6n है और प्लस के 10n है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त हो गया प्लस के 16n। आगे चिन्ह माइनस का है, माइनस कर दिया, उतार देंगे 9n। इसके बट्टे में आ जाएगा 12। इसके बराबर में कितना है? 21 है, ठीक है यहाँ तक। अब बाकी करो, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 7n। इसके बट्टे में आ गया 12। इसके बराबर में कितना बच्चों? 21 है। अब इसके बट्टे में 12 है, इस संख्या के बट्टे में कुछ नहीं है, तो इसके बट्टे में क्या मान सकते हो आप? 1 मान सकते हो। क्यों? 1 का भाग अगर आप 21 में देते हो तो इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ रहा, 21 ही आ रहा है, ठीक है। अब इनको कराएंगे वज्र गुणा। क्या कराएंगे बच्चों? इनको वज्र गुणा कराएंगे, ठीक है। इस 1 को 7n से गुणा करो तो कितना आ गया? 7n। और इधर इस 12 को 21 से गुणा करो, 21 गुणा 12, ठीक है। और हमें किसका मान ज्ञात करना है? n का। तो मैं यहाँ पर उतारता हूँ n बराबर 21 इंटू में 12, ठीक है। यहाँ तक उतार लिया। अगर आप चाहो तो इनको गुणा भी कर सकते हो या ऐसे भी उतार सकते हो पहले। अब यहाँ पर देखो, इधर इंटू में 7 है, इसको मैं इधर लेकर आऊँगा तो बट्टे में 7 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको दोबारा समझते हैं। यानी इधर इंटू में 7 है, इसको इधर लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएगा। या तो इन दोनों को गुणा कर लो, फिर 7 का भाग दे लो, आंसर आ जाएगा। अगर आप चाहो काटना तो काट भी सकते हो। 7 का भाग 21 में देंगे, 7 तिया 21 3 बार में। 7 का भाग किस में दिया? 21 में दिया, 3 बार चला गया। फिर 3 को 12 से गुणा करो, अब क्या बचा? 3 इंटू 12, ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया? 12 तिया 36। तो प्यारे बच्चों, जो n का मान आएगा हमारे पास में, उसका मान रहने वाला है 36, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।